भगवान ने स्वयं संकेत रूप में कह दिया कि ये जो मैं आया हूं ना चलकर, ये जो तुमको मैंने ये अवसर, ये दिव्य प्रसाद प्रदान किया है, क्यों? क्योंकि तुम अपने गुरु की आज्ञा में रहते। कबीर कहते हैं गुरु की आज्ञा आवही और गुरु की आज्ञा जाए, तो कबीरा ऐसा दास हो तो करे आवागमन नसाए। गुरु की आज्ञा आवही और गुरु की आज्ञा जाए। गुरु के वचनों में निश्चल संशय रहित बुद्धि, इसी का नाम तो श्रद्धा है। निश्चल और संशय रहित बुद्धि, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हमको ऐसा लगता है कि हम सब श्रद्धालु हैं भी, पर श्रद्धा कैसी है? किसी की श्रद्धा तामसी श्रद्धा है, किसी की श्रद्धा राजसी श्रद्धा है, किसी की श्रद्धा सात्विक श्रद्धा भी है, और किसी किसी की श्रद्धा ऐसी है जैसा भगवान ने गीता में कहा। भगवान ने संकेत रूप में कह दिया कि ये जो प्रसाद तुमको प्राप्त हुआ ना, ये चरण धोवन। आप देखिए पुराणों में कितने ऐसे प्रसंग आपको प्राप्त होंगे जहां किसी भक्त को भगवान ने ये अवसर प्रदान किया है। ब्रह्मादिक तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो जो सुखदाई भगवान के चरण हैं, देखो आपके घर भी संत आए होंगे, आपने भी संतों का चरण प्रक्षालन किया होगा। जब चरण प्रक्षालन कराया जाता है तो चरण प्रक्षालन करने वाले के हाथ में अपने चरण दे दिए जाते हैं ना। चरण प्रक्षालन कैसे होता है? कैसे धोएंगे आप किसी के चरण? वो कृपा करके संत गुरुजन पहले देंगे ना आपके हाथ में चरण। भगवान ने ये अवसर बलि को दिया। मैं तो रुक गया था इस श्लोक पर आकर। चरण धोए हैं बलि ने, भगवान ने दे दिया अपने चरण। अरे भगवान चाहते कैसे भी कर देते हैं, देवताओं का कार्य सिद्ध चल कर आए। और फिर यहां से चिंतन आरंभ हुआ, कैसे हो गई बलि पर ऐसी कृपा, ऐसी अद्भुत कृपा? तो कारण है भगवान ही कह रहे हैं। बोले क्योंकि आप शुक्राचार्य के शब्द को परम प्रमाण मानते हैं। क्यों ना हो, आपकी वाणी ऐसी क्यों ना हो, आपका आचरण ऐसा क्यों ना हो, आपको ऐसी प्राप्ति कैसे ना हो? क्योंकि आप शुक्राचार्य के वचन को परम प्रमाण मानते हैं। क्योंकि सोई बात श्री कबीर जी ने कही, गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए। और कबीरा ऐसा दास हो, ऐसी बात बन जाए, आवागमन नसाए, फिर अंतिम जन्म में फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा, फिर जननी के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, फिर संसार चक्र में नहीं गिरना पड़ेगा। अब कोई सोचे ऐसा गुरु भी तो मिले। मुझे ऐसा चिंतन ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है हम ऐसे शिष्य बने। मैंने कहा ना, देने वाले भगवान हैं। वो हमारी ओर देखकर ही हमारे कर्म का, हमारी क्रिया का फल प्रसाद हमको देंगे, किसी और की तरफ देखकर नहीं। हम अपने हिस्से का कार्य करें। कहीं चले थोड़ी गए हैं भगवान, यही हैं, आपके हमारे बीच ही हैं, आपके हमारे संग ही हैं, आपके हमारे साथ ही हैं, आपके हमारे सबसे निकट है। कहीं चले थोड़ी गए हैं। उन पर दृष्टि रखिए। यद्यपि मैं जानता हूं ये कर पाना इतना आसान नहीं होगा, पर रास्ता तो यही है। भगवान की कृपा प्राप्त करने का मार्ग तो यही है। दो बात भगवान ने कही, क्यों ना हो आपका ऐसा आचरण, क्यों ना हो आपकी ऐसी भावना। बोले एक तो आप अपने गुरुदेव के वचन को प्रमाण मानते हैं। आपसे कभी पूर्व भी मैंने कहा था, शिष्य सारी कमाई गुरु के शब्द पर ही तो करता है। गुरु के शब्द से ही तो कमाता है, उसका शब्द ही तो बीज है। गुरु का शब्द, उसी में तो प्रकाश है। और फिर दूसरी बात, बोले एक तो आप श्री शुक्राचार्य जी की आज्ञा को प्रमाण मानते हैं, और दूसरा परम शांत श्री प्रहलाद जी की भावना को भी आप शिरोधार्य किए हैं। भगवान ने कहा दो संबंध से आया हूं तुम्हारे यहां पर। तो एक तो प्रहलाद जी का संबंध है, और दूसरा तुम कृपा पात्र हो। तुमने स्वयं को गुरु की सेवा करके कृपा पात्र बना लिया है।